क्या किसी ने सोचा था कि 1984 में दिल्ली में जन्मे अमन गुप्ता एक ऐसी कंपनी बनाएंगे जो 6 सालों में ही 2200 करोड़ का वैल्यूएशन अचीव कर लेगी? जी हाँ, किसी ने भी नहीं सोचा था। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मिस्टर अमन गुप्ता की पूरी कहानी, किस तरीके से इन्होंने अपनी कंपनी बनाई जिसका नाम है बोट, और 2016 में कंपनी बनाने के बाद 2021 तक 2200 करोड़ का वैल्यूएशन अचीव कर लिया और आज ये कंपनी भारत की नंबर 1 ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स कंपनी बन चुकी है। कैसे हुआ? अमन गुप्ता ने अपनी लाइफ में बहुत बड़ा स्ट्रगल किया और साथ में इन्होंने पूरी जो मार्केटिंग पॉलिसी है वो इतने अच्छे से लगाई कि बहुत जल्द इतनी बड़ी कंपनी ये बना पाए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, मिस्टर अमन गुप्ता की अगर बात की जाए तो 1984 में दिल्ली में इनका जन्म हुआ। डीपीएस से इन्होंने अपनी स्कूलिंग की, उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद ये यूएसए चले गए और वहां पे हायर स्टडीज की पढ़ाई करने लगे। यूएसए में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मिस्टर अमन गुप्ता शुरू से ही बिजनेस करना चाहते थे, लेकिन बिजनेस तक आने में इन्होंने बहुत बड़ा स्ट्रगल भी किया है। जगह जगह जॉब की है। इवन मिस्टर अमन गुप्ता ने JBL कंपनी में भी काफ़ी दिन तक जॉब किया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूं कि अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पे भी सेल करने जा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा जिससे आप बहुत जल्दी ग्रो कर पाएं और एक बड़ी कंपनी, एक बड़ा स्टार्टअप बना पाएं। बात करते हैं मिस्टर अमन गुप्ता की, तो इन्होंने भी जब JBL में जॉब किया तो वहां पे इन्होंने मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप आइडेंटिफाई कर लिया था और गैप ये था कि जितने भी ईयरफोन, हेडफोन, स्मार्ट वॉचेज उस समय मार्केट में आती थी वो काफ़ी महंगी होती थी। अगर बात करें ईयरबड्स की, हेडफोन की, ईयरफोन की या पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर की, तो इनकी डिमांड शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा रही है। JBL में जॉब करते वक्त मिस्टर अमन गुप्ता के मन में ख्याल आया कि ये प्रोडक्ट्स इंडिया में तो काफ़ी महंगे बेचे जा रहे हैं। अगर कुछ ऐसा किया जाए कि इन प्रोडक्ट्स को एक्सीलेंट होने के साथ में इनकी रेंज को, प्राइस रेंज को कम कर दिया जाए तो शायद यहाँ पे एक बड़ा स्कोप देखने को मिलेगा। अमन गुप्ता का ये आइडिया उनके बहुत काम आया। साल 2016 में मिस्टर अमन गुप्ता ने मिस्टर समीर के साथ में मिलके बोट कंपनी की स्थापना की और उसके बाद दोस्तों कहते हैं ना कि एक लक फैक्टर भी बहुत बड़ी चीज होती है। वैसे 2016 में जब ये कंपनी मार्केट में आई तो ये शुरुआत से ही ईयरबड्स, ईयरफोन, हेडफोन, पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर, स्मार्ट वॉचेस, ये सारी चीजें बनाने लगे थे। आपके मन में आ रहा होगा कि जब JBL जैसी कंपनी, नॉइज जैसी कंपनी, मिमी जैसी कंपनी जो ऑलरेडी मार्केट में बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स लेके आ रही थी और मार्केट में इनका दायरा बढ़ता हुआ जा रहा था, तो ये बोट जैसी कंपनी इतने आगे कैसे निकल गई जिसका मार्केट शेयर अगर इन तीनों कंपनी को मिला दें, मिलाने के बाद भी ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है मिस्टर अमन ने यहाँ पे कोई स्ट्रेटजी लगाई होगी। जी हाँ, मिस्टर अमन की स्ट्रेटजी ये रही कि इन्होंने देखा कि मार्केट में जो सिंपली ईयरफोन, हेडफोन्स आते हैं, चाहे वो JBL के हों, नॉइज के हों, मिमी के हों, वो तकरीबन 900 रुपए से 1000 रुपए के आसपास या उसके ऊपर की रेंज में आते हैं। और अगर बात करें बहुत चीप ब्रांड की तो वो लगभग 100-200 रुपए में मिल जाते हैं। तो अमन गुप्ता का शुरू से टारगेट ये था कि हमको क्वालिटी से बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करना है, हमारे प्रोडक्ट में प्रीमियमनेस होनी चाहिए। तो इसको देखते हुए अमन गुप्ता ने ऐसे प्रोडक्ट्स तैयार करना स्टार्ट किया जो कि बहुत फैशनेबल थे, बहुत स्टाइलिश थे और उनका जो प्राइस रेंज था वो 300 रुपए से लेके 900 रुपए के आसपास रखा गया। मींस कहने का मतलब मिस्टर अमन ने मिड सेगमेंट में टारगेट किया क्योंकि यहाँ पे स्कोप बहुत बड़ा था। लोगों को क्वालिटी भी चाहिए थी, प्रीमियमनेस भी चाहिए थी, अच्छा साउंड क्वालिटी भी चाहिए था, फैशनेबल भी दिखना चाहिए। तो इसीलिए इन्होंने मिड सेगमेंट को चूज किया क्योंकि भाई पैसा तो लगता है क्वालिटी देने में, बट इन्होंने कुछ ऐसा सेट किया कि इन्होंने JBL, मिमी, नॉइज के जो प्राइस रेंज थे उससे कम में उससे एक्सीलेंट चीज़ें उपलब्ध कराना स्टार्ट कर दिया और ईयरफोन, हेडफोन्स, स्मार्ट वॉचेज, ये सारी चीज़ें उससे कम दाम में बेचना स्टार्ट किया। अब आपको लग रहा होगा
कि शायद बोट की जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी वो बहुत ग्रेट रही होगी, जिससे ये कंपनी इंडिया में नंबर 1 बन गई और पूरे वर्ल्ड में नंबर 5 वेरिएबल प्रोडक्ट कंपनी बन गई। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहते ना एक लक फैक्टर भी साथ में चलता है। हुआ क्या कि 2016 में जियो इंडिया में लॉन्च होता है। जियो के लॉन्च होने के बाद इंटरनेट का कंजम्पशन इतना बढ़ गया कि लोग इंटरनेट में बहुत ज़्यादा दीवाने हो गए। लेकिन इंटरनेट चलाने के लिए उनके पास मोबाइल फ़ोन होने चाहिए थे। इसीलिए साल 2016 में मिड रेंज मोबाइल फ़ोन्स की डिमांड इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ गई थी। जाहिर सी बात है, जब कोई मोबाइल लेगा, उस पर इंटरनेट चलाएगा तो म्यूजिक तो सुनेगा ही, वीडियोस तो देखेगा ही, मूवीज़ तो देखेगा ही। इसीलिए उस दौरान साल 2016 में ईयरफोन, हेडफोन, ईयरबड्स इनकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि सप्लाई कम पड़ने लगी। और इसी का फ़ायदा मिला बोट को, क्योंकि अचानक से बोट हाईलाइट हुआ। क्योंकि इनका जो प्राइस रेंज था वो बहुत हाई नहीं था, बहुत लो नहीं था, मिड रेंज में था। और इनकी जो साउंड क्वालिटी थी या मटेरियल क्वालिटी थी, साथ में जो प्रीमियमनेस थी, बहुत एक्सीलेंट थी। इसीलिए बोट का जो ब्रांड है ये उभर के आया और इंडिया में बहुत तेजी से वायरल हुआ और बहुत ज़्यादा लोग बोट के दीवाने हो गए। वहीं अगर JBL, नॉइज या मिमी की बात करें तो इनके प्रोडक्ट्स महंगे होते थे और उनमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में बनते भी नहीं थे और बोट इंडिया की अपनी ब्रांड थी। ये सारे फैक्टर्स मिलके बोट के साथ लग गए और बोट को देखते ही देखते मार्च 2021 की अगर बात करें तो इस कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो 2200 करोड़ रुपए क्रॉस कर चुका है। मिस्टर अमन गुप्ता को आपने शार्क टैंक एपिसोड्स में भी देखा होगा, क्योंकि ये शार्क टैंक में बतौर जज काम कर रहे थे। इसीलिए यहाँ तक पहुँचने में अमन ने बहुत सारा स्ट्रगल किया। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप भी मार्केट में किसी गैप को आइडेंटिफाई करते हैं और उस गैप को फुलफिल करने के लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आते हैं जो बिल्कुल सटीक बैठता है उस गैप में, तो दोस्तों आज नहीं तो कल आपको सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता। बोट ऐसे सक्सेस नहीं हुई है। बोट को जियो का सपोर्ट मिला और साथ में बोट के जो प्रोडक्ट्स थे वो मिड रेंज के थे, क्योंकि इंडिया में जो लोग हैं उनको प्रीमियमनेस भी चाहिए, क्वालिटी तो चाहिए ही चाहिए, साथ में जो प्रोडक्ट है वो फैशनेबल होना चाहिए, बट पैसे भी ज़्यादा ना देने पड़े। और इसी को टारगेट किया था मिस्टर अमन गुप्ता ने, जिससे वो यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और शार्क टैंक में बतौर जज काम करना ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट उनके लिए रहा है। तो जर्नी किसी की भी आसान नहीं होती, किसी की भी कठिन नहीं होती, बशर्ते आपको बहुत सारे एफर्ट्स लगाने होते हैं। बोट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मार्केट प्लेसेस पे अपने प्रोडक्ट को सेल करता है। आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट, शॉपी, मीशो हर जगह पे इसके प्रोडक्ट मिल जाएंगे। इसीलिए बोट हमेशा से ऑनलाइन को प्रेफरेंस देता रहा है, ई कॉमर्स को प्रेफरेंस देता रहा है। इसी वजह से इंडिया में इनका जो सप्लाई चेन है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा और बहुत जल्द ही अपने कस्टमर्स को डिलीवरी करा पाते हैं। आज भी बोट का जो ग्रोथ रेट है दोस्तों वो लाजवाब है। अभी भी इसके आसपास JBL, मिमी या नॉइज जैसी कंपनीज नहीं आ पा रही हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।